वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ़ातुन्निसा ट्रस्ट न्यूज़ तेलंगाना में आपका खैर मकदम करती हूँ। सहायता ट्रस्ट माहिर चैरिटी डेक्कन अलुमनी IMRC एंड मेडिकल एड इंटरनेशनल UK फॉर द डोनेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इन इंडिया। CEO सैयद अनीस उद्दीन मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें डॉक्टर हफ्सा और अमीरुल्लाह खान साहब IAS ऑफिसर मौजूद थे। सहायता ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ताल्लुक़ से तफसीलात बताई। पहले तो MIM के प्रेसिडेंट के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना का भी शुक्रिया अदा किया। MIM के जितने भी मुखालफिन हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि MIM खामोश नहीं रहती है और जनाब अनीसुद्दीन साहब ने ये बताया है कि एयरपोर्ट पर कम वक्त पर इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कम से कम वक्त में एयरपोर्ट से रिलीज़ करवाया। आइए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ताल्लुक़ से तफसीलात बताते हैं। इन्होंने बताया है ये पहला कंसाइनमेंट है, 176 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट कंसाइनमेंट के ताल्लुक से बताया है कि 200 कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन और मेडिकल किट भी उसमें शामिल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है मुफ्त फराहम किया जाएगा और उसको किस तरह हासिल किया जा सकता है उसके ताल्लुक से भी तफसीलात बताया है और वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम NGOs का शुक्रिया अदा किया और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मदद करने का तवक्कुन दिलाया। आप इस नंबर पर रब्त पैदा करें 9059861794 पर कॉल करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद आदिल की तफसीली रिपोर्ट। आज बड़ा अच्छा लगा हमको आकर यहाँ पर हमारे सहायता ट्रस्ट के मेंबर्स, चेयरमैन, MD और हमारे डॉक्टर हफ्सा मैडम और हमारे अमीरुल्लाह खान साहब IAS ऑफिसर भी रहे, तो ये लोग हमको बुलाकर इनाग्रेशन का मौका दिए और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे। सहायता ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन और भी ऑर्गेनाइजेशन दक्कन एलेवी, ये लोग सब मिलकर जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सनट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे, मगर ये लोग भी जो है ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेगा और है भी, और इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिज़नेस का भी उनसे काम है कंस्ट्रक्शन का, और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, KCR साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे CM साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने NGOs की तरफ से, मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग। और भी क्या, और भी कमी है तो और भी बाहर से और इंपोर्ट कर रहे हैं ये कंसंट्रेटर, और इंशाल्लाह ताला हम भी पूरी तरीके से ये ट्रस्ट को साथ देंगे। और कभी भी कोई भी चीज़ यही बोल के नहीं, और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बराबर आपके साथ खड़े हुए हैं, और अल्लाह चाहे तो जो है ना गरीब आवाम के लिए करना चाहिए, और हम भी करते हुए आ रहे हैं अल्लाह के करम से, मगर और भी करेंगे और करते रहना है जब तक सांस है, जब तक जितना अपने को अल्लाह दिया उसमें सबका शेयर रहता, उसमें खाली अल्लाह मियाँ दिया तो खाली अपना ही बोल के नहीं रहता, इसमें अपने नेबर का भी रहता, गरीब आवाम का भी रहता, रिश्तेदारों का भी रहता, हर एक का हक रहता। तो ये सब बांट के खाने में, सबको हेल्प करने में जो है अल्लाह मियाँ और नवाजता उसमें। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि हमारे हफ्सा मैडम भी जो है ना इसमें बहुत डॉक्टर रह के भी उन्होंने
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी और हमारे अनीस भाई का और हमारे पूरे ट्रस्ट वालों का और आईएएस ऑफिसर हमारे अमीरुल्लाह खान साहब का। बहरहाल बहुत खुशी की बात है और अल्लाह चाहे तो जो है ना हमारी गवर्नमेंट के तरफ से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट के तरफ से आपको भी जो भी सपोर्ट होना है बराबर। हम ये लॉकडाउन के बाद में एक बार केटीआर साहब से भी हम आप लोगों की मीटिंग करा के ये काम चल रहा बोल के आपका सब बताएंगे यहाँ पर ट्रस्ट में जो जो डेवलपमेंट चल रहे, और वहाँ से भी आपको कुछ चाहिए तो जो ना गवर्नमेंट से भी आपको हम पूरा सपोर्ट कराएंगे वहाँ से, और हमारे से भी जो भी है कभी भी एनी टाइम आप बोल सकते हैं। हम जो भी खिदमत का हमको मौका दीजिए, हम बराबर खिदमत करने के लिए तैयार है। Thank you very much. Dr. Hafsa from Access Foundation. We are working for COVID care over the last 1 year, all of us, all the NGOs that are here. And we have got these concentrators from Medical Aid UK as a part of their charity. And we will be giving this for home care, where oxygen is up to 5 liters of oxygen that is required at home. These concentrators will be given to the needy and they can use it to compensate for the oxygen that is required. And we've got about a consignment of about 400 concentrators in total that will be coming in a week's time, and these will be distributed by the various NGOs. Why are oxygen concentrators? This is for home care where oxygen is required, and they can be taken care of at home with minimal oxygen. And post hospital, after discharge, when they are discharged from hospital, to be supported at home on minimal oxygen. These concentrators are required to decrease the hospital stay. मैं सैयद अनीसुद्दीन सीईओ सहायता ट्रस्ट की हैसियत से बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। उनकी मदद के बगैर ये कंसाइनमेंट एक दिन में एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल सकता था। मैं शुक्रगुजार हूं असदुद्दीन अवीसी साहब का जो हमारे को कोऑर्डिनेट करे गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, और ये कंसाइनमेंट निकालने के लिए मिनिमम टाइम में निकालने के लिए। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दैट गवर्नमेंट जियो विच वी हैव रिसीव्ड फॉर एग्जाम्शन। हमारे ट्रस्ट को बाहर से जो भी चीज़ ला रहे हैं उसके लिए एग्जाम्शन का भी हमको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से लेटर मिला। सो ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट एंड ऑल माई कोलीग्स आई वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर हेल्पिंग मी इन अचीविंग दिस। However, this is the first consignment. I am expecting. हिंदी में अरे मेरे को प्रॉब्लम है उर्दू में स्लो जाता हूँ। ठीक है, ये पहला कंसाइनमेंट है जो 176 का आ गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमको और एक कंसाइनमेंट आएगा जिसमें 200 कॉन्सनट्रेटर्स रहेंगे और कुछ वेंटिलेटर्स भी है, और इसके अलावा कुछ मेडिकल किट्स भी है इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। हम जो नहीं कर सके वो हम ऑक्सीजन वार्ड शुरू करना चाह रहे थे हैदराबाद में। हमको हर जगह प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के परमिशन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन वार्ड में एक पेशेंट रहता है, जब सीरियस हो जाता है उसको कहाँ भिजाना, उसको गांधी हॉस्पिटल भिजाओ बोलते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में ला के खुदाफिज बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी तक मैं मेरा ओन हॉस्पिटल चालू करूँगा इन द नेम ऑफ इंडो यूएस हॉस्पिटल कोविड वार्ड। और उसके बाद में मैं ऑक्सीजन सेंटर खोलना चाह रहा हूँ हैदराबाद में भी। अगर कुछ गवर्नमेंट से जगह मिल जाती है तो वहाँ खोल देंगे, नहीं तो मैं जो है लक्षाटिपेट में खोलना चाह रहा हूँ। वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के हॉस्टल्स गवर्नमेंट ऑफर करी है, और जो है गनियातपुर विजयवाड़ा से पहले अगर आप लोगों को दूसरा सोर्स बताते हैं तो हम मौजूद हैं खिदमत करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। वही आप फ्री। mention कर रहे नहीं हैं। तो क्या है, मेरे को नहीं मालूम लोगों कॉन्सेंट्रेटर के भी पैसे लेते बोल के, मेरे को नहीं मालूम बोल के वो नहीं बोला। ये जो कॉन्सनट्रेटर है, ये जो कॉन्सनट्रेटर है ये फ्री दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी एक पैसे का भी चार्ज नहीं है, फ्री देंगे। जिसकी भी ज़रूरत है उसको वापस करना वाले उसको इमीडिएट देंगे और फिर वो वापस कर देना है, क्योंकि उसमें ही ऑक्सीजन डेवलप होता है, उसमें ही दूसरे पेशेंट को भी काम में आता वही। ये जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए हॉस्पिटल खोलने का, लेकिन ये आप लोग घरों पे देंगे या मतलब होम आइसोलेशन? आप लीजिए, टेक लीजिए, मैं बोल देता हूँ। चलिए, मेरे पास एक लैंड नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, जो भी व्हाट्सअप करेंगे वो नंबर पे हमारा आदमी चेक करके अगर उसको ज़रूरत है तो उसके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसको दे देंगे। ये कोई पैसा नहीं है, फ्री आपका होता है, रेंटल फ्री है। लेकिन जैसा उन्हें सेहतमंद हो जाएगा उसके बाद में उसको कॉन्सेंट्रेटर को हमको वापस लाना पड़ेगा। जो हमारा नंबर है जिसके ऊपर व्हाट्सएप पे हम अपील ले रहे हैं लोगों की,
उसका नंबर है 9059861794। ये नंबर पे अगर कोई व्हाट्सअप करता है तो इमीडिएटली हमारा टीम जो है उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको कांटेक्ट करके कॉन्सेंट्रेटर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या उनको बता देंगे कॉन्सेंट्रेटर यहाँ रखा हुआ है, आके लेके जाइए। जब कॉन्सेंट्रेटर वापस आएगा हम उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके माउथ पीस को फेंक के दूसरा नया माउथ पीस लगाएंगे। 500 रुपये का खर्चा आता है वापस आके दूसरे पेशेंट को कॉन्सेंट्रेटर जाने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेटर जो है मिल्कियत ट्रस्ट की रहेंगी, लोगों के घरों पे इस्तेमाल करेंगे। जब तक उसको ज़रूरत है इस्तेमाल कर सकता, उसकी ज़रूरत होने के बाद में उसको वापस करना पड़ेगा। थैंक यू। व्हाट्सएप बोला ना, इसके ऊपर व्हाट्सएप पे करो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।